मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है? भगवद गीता और उपनिषदों का उत्तर। हिंदू धर्म के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना है। भगवद गीता और उपनिषदों में इसे आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के माध्यम से समझाया गया है। यह लेख इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेगा कि कैसे वेदांत और सनातन धर्म के सिद्धांत हमें जीवन के परम उद्देश्य को समझने में सहायता करते हैं। भगवद गीता के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना है, यानी यह जानना कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह संसार नश्वर है और आत्मा अमर है। इसलिए जीवन का वास्तविक लक्ष्य इस भौतिक संसार से ऊपर उठकर दिव्यता को प्राप्त करना है। इसके लिए 3 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मा ब्रह्मा का अंश है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं, लेकिन अज्ञान, अविद्या के कारण यह भेद प्रतीत होता है। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। धर्म का पालन भी मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें मोक्ष सर्वोच्च लक्ष्य है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं, बल्कि जीवन में सत्य, अहिंसा, करुणा और कर्तव्यपरायणता को अपनाना है। कर्म का सिद्धांत भी जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करता है। भगवद गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को फल की चिंता किए बिना ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तो हम धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। भक्ति योग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक प्रमुख मार्ग है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मुझे अनन्य भक्ति से जो भी व्यक्ति भजता है वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, प्रेम और ईश्वर में अटूट विश्वास। जब व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर देता है तो उसकी आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या मोक्ष केवल सन्यासियों और ऋषियों के लिए ही संभव है? उपनिषदों और गीता में कहा गया है कि मोक्ष किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। मुख्य बात यह है कि व्यक्ति को जीवन को ईश्वरीय दृष्टि से देखना सीखना चाहिए और अपने कर्तव्यों को धर्मपूर्वक निभाना चाहिए। गृहस्थ जीवन में भी व्यक्ति निष्काम कर्म, भक्ति और आत्मचिंतन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का जीवन बहुमूल्य है क्योंकि उसे विवेक, बुद्धि और आत्मचिंतन करने की क्षमता प्राप्त है। अन्य जीवों में यह शक्ति नहीं होती। इसलिए इस जीवन का सही उपयोग आत्मा की उन्नति में करना चाहिए, न कि केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति में। जो व्यक्ति केवल धन, प्रसिद्धि और सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है, वह अंततः दुख और मोह में फंस जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आत्मज्ञान की खोज करता है, वह वास्तविक आनंद और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। संक्षेप में, भगवद गीता और उपनिषदों के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो केवल आत्मज्ञान, निष्काम कर्म, भक्ति और धर्म के पालन से संभव है। यह केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शन है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सार्थक बना सकता है। यदि हम अपने जीवन को उच्च उद्देश्यों के प्रति समर्पित कर दें और सांसारिक मोह से ऊपर उठकर आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करें, तो हम निश्चित रूप से अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। अतः यह स्पष्ट होता है कि मानव जीवन केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं है। जो व्यक्ति केवल धन, प्रतिष्ठा और भौतिक वस्तुओं में सुख खोजता है, वह अंततः अधूरेपन और असंतोष का अनुभव करता है। वहीं जो व्यक्ति आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की दिशा में कार्य करता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार
आत्मा अनादि और अविनाशी है और इस जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा को इस नश्वर संसार के चक्र से मुक्त करना है। भौतिक संसार में सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता सभी अस्थायी हैं। इसलिए इनसे ऊपर उठकर आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति ही वास्तविक लक्ष्य है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्तव्यों को कुशलता और समर्पण के साथ निभाना ही सच्चा योग है। जब व्यक्ति अपने जीवन को केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि धर्म और आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित करता है, तब वह वास्तव में जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करता है। हमारे शास्त्र यह भी बताते हैं कि मोक्ष का मार्ग केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने जीवन में भक्ति, आत्मचिंतन, करुणा और निष्काम कर्म को अपनाना होगा। जब हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करके करते हैं और सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर जीते हैं, तब हमें वास्तविक मोक्ष प्राप्त होता है। अतः मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है। यह केवल साधना, सेवा, भक्ति और ज्ञान से ही संभव है। भगवद गीता, उपनिषदों और अन्य वैदिक ग्रंथों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है और इस जीवन को सार्थक बना सकता है। यदि हम गीता के उपदेशों का पालन करें और धर्म, निष्काम कर्म और भक्ति का मार्ग अपनाएं, तो न केवल इस जीवन में शांति प्राप्त होगी बल्कि मोक्ष भी संभव होगा। यही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य और परम उद्देश्य है। मृत्यु के बाद क्या होता है? यह प्रश्न सदियों से सभी को विचलित करता आया है। गीता और उपनिषद बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अगला गंतव्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग या उच्च लोकों में स्थान मिलता है। यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे निचले लोकों में जाना पड़ता है या पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। आधुनिक जीवन में मोक्ष की राह। आज के युग में लोग भौतिकता में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल गए हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी, नौकरी, पैसा और इच्छाओं की पूर्ति में हम यह भूल जाते हैं कि यह सब नश्वर है। लेकिन यदि हम प्रतिदिन आध्यात्मिक अभ्यास करें, ध्यान, मेडिटेशन करें और गीता व उपनिषदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, तो हम धीरे धीरे आत्मिक शांति और उच्च चेतना की ओर बढ़ सकते हैं। सारांश। गीता और उपनिषद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, जो केवल सच्चे आत्मज्ञान, सही कर्मों और ईश्वर की भक्ति से संभव है। भले ही यह मार्ग कठिन हो, लेकिन यह सबसे श्रेष्ठ और आनंददायक है। इसलिए यदि हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो हमें अपने भीतर झांककर आत्मा के सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। यही वह ज्ञान है जो हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। यदि आप इस ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह ज्ञान जीवन को बदल सकता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है।
यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।